Hello friends, so welcome to our channel Sahari Academy. This is the lecture 3rd of Mathematics class 12th. The name of the chapter is Relations and Functions. In this lectures we will discuss about the universal relations and reflexive relations and symmetric relation, transitive relation, equivalence relations. इस वीडियो में हम रिलेशन का पूरा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, ठीक है। तो लेक्चर सेकंड में हमने आइडेंटिटी रिलेशन को पढ़ा, तो अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। तो यूनिवर्सल रिलेशन वो रिलेशन होता है जो सभी से रिलेट कर लेता है। आइए लिखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। यहाँ लिखते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन relations are A into B. A relation are A into B is said to be A into B, A into A, said to be a universal relation. Said to be a universal relation. Relation R A into A is said to be universal relations on a set A. On a set A. On a set A. On a set A. So number of universal set कितने होंगे? नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट कितने होंगे? सेट ए इक्वल टू 1 होंगे। नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल, तो यहाँ लिख देते नंबर ऑफ universal relations on set A. Universal relations on set A. सेट ए कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ दिया है, 3 एग्जांपल लेंगे या किसी का नाम भी ले सकते हैं। जैसे मयंक और निकिता, और कोई भी नाम ले लेते हैं। जैसे ये नाम नहीं, कोई और नाम, जैसे यहाँ नाम ले लिए, जैसे एप्पल बॉय कैट। यहाँ एप्पल बॉय कैट, तो यहाँ भी हम एप्पल बॉय कैट लेंगे। एप्पल बॉय कैट लेंगे, तो जो एप्पल है वो एप्पल से रिलेट हो सकता है, बॉय से हो सकता है, कैट से हो सकता है। इसी तरीके से ए से बी से सी से, इसी तरीके से सी हो सकता है, ठीक है। उसे क्या कहेंगे? हम यूनिवर्सल रिलेशंस कहेंगे। यूनिवर्सल रिलेशन निकालेंगे। जैसे रिलेशन निकाल लिया, ये कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। रिलेशन निकालेंगे, जैसे ए एप्पल से होगा, ओके। एप्पल बॉय से होगा, ओके। एप्पल कैट से होगा। अब बॉय एप्पल से हो सकता है, अब बॉय से हो सकता है, बॉय कैट से हो सकता है। अब कैट एप्पल से साथ रिलेट कर सकती है, कैट बॉय के साथ रिलेट कर सकती है, कैट के साथ रिलेट कर सकती है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट कितने हुए? कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ कितना हो गए? 9 यूनिवर्सल सेट हो गए। एक ऐसा सेट जो अपने आप को और अपने से दूसरे को भी रिलेट कर ले, उसे बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशंस, जो सभी को रिलेट कर सकता है।
जैसे एप्पल के साथ, बॉय के साथ, कैट के साथ, इसी तरीके से बॉय कैट भी रिलेट कर सकते हैं। ये हमने एग्जांपल लिया एप्पल बॉय कैट का एग्जाम्पल ले, ये नहीं है, कोई सा और भी एग्जांपल ले सकते हैं, काफ़ी सारे एग्जांपल इसके। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन हमने पहले पढ़ लिया, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन का हम आपको रिवाइज करा देते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशंस होती क्या है। सो फ्रेंड्स, आइडेंटिटी रिलेशन वो रिलेशन होती है जो केवल अपने आप से रिलेट करती है और किसी से रिलेट नहीं करती, जो अपने आप से मतलब रखती, किसी और से मतलब नहीं रखती, उसे बोलते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशंस। Reflexive relations. A relation are said to be reflexive relation. Said to be reflexive relations on a set. Relations on a set A. On a set A of every element. Every element of set is related to itself. ऐसा रिलेशंस जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जा सकता है सेट ए का, जिसमें एवरी एलिमेंट रिलेट करे इटसेल्फ, अपने आप से रिलेट तो होंगे ही लेकिन औरों से भी होंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिया है हमने इन जनरल एग्जाम्पल लिया है इन जनरल A1 A2 A3 डेटा डैश AN, दूसरा लिया A1 A2 A3 डेटा डैश AN। ठीक है, ये लिया है। अब ये रिलेशन करना है, जैसे ये रिलेशन अपने आप से तो रिलेट होंगे ही सभी इटसेल्फ, बट और से हो सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट ए एन है, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्या है, एन है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए। नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। इतनी बड़ी लाइन को हमने केवल इतने में ही लिख दिया। नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, तो क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू एन हो जाएगा। इफ एन इक्वल टू एन देन क्या हो जाएगा, 2n-1 इंटू 2n-1 L। ठीक है, फिर इसी तरीके से 2n-1 2n-1 n, तो क्या n टाइम्स तक हो जाएगा, n टाइम्स। ओके, n टाइम्स तक ये हो गया। ये n है यहाँ पर, इसे यहाँ n लिख देते हैं अच्छे से, 2n-1 इंटू n। ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, जो अपने आप से रिलेट होता है, जैसे 2n-1 इंटू L n-1 इंटू 2n, इसी तरीके से होगा। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक रिलेशंस, ट्रांसिटिव रिलेशंस और इक्विवेलेंस रिलेशंस। सो पहला पढ़ रहे हैं सिमेट्रिक रिलेशंस। सो सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होती हैं, रिलेशंस आर रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड from A to A is said to be a symmetric relations if A into B belongs to R and B into A belongs to R। जैसे मोहन कमल गोलू, जैसे मोहन कमल के साथ रिलेट करेगा, कमल मोहन के साथ रिलेट करेगा, ये एक दूसरे से कैसा हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसिटिव रिलेशन। ट्रांसिटिव रिलेशंस क्या होती हैं, एक ऐसा रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए इज सेड टू बी ट्रांसिटिव रिलेशंस इफ ए इंटू बी बिलोंग्स टू आर एंड बी इंटू ए बिलोंग्स टू आर, देन ए एंड सी ऑल्सो बी बिलोंग्स टू आर।
यदि ए बी एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, बी इंटू ए रिलेट करें तो ए इंटू सी भी रिलेट करेगा। अब हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशंस वो रिलेशन होती हैं जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेट को ही हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। इसके डेफिनेशन लिखते हैं, relations are that can be defined from A to A is said to be equivalent relation, is said to be equivalence relation, said to be equivalence relations if it is reflexive, symmetric, transitive. Reflexive, symmetric, transitive. इन तीनों को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, सो टाइप्स ऑफ रिलेशंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी रिलेशंस की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने एक चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जो चैप्टर का नाम है डिटरमिनेंट। चैप्टर 4 था, वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 4 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है डिटरमिनेंट का। अब हम रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर 1 से स्टार्ट किया है, बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है। इस चैप्टर में हमने रिलेशंस का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, अभी फंक्शन के चैप्टर पे नहीं आए। एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स में रिलेशंस और फंक्शन को दोनों को मिला के दिया है, लेकिन कुछ अन्य बुक्स में रिलेशंस अलग चैप्टर दिया है, फंक्शन एक अलग चैप्टर दिया है। तो हम रिलेशंस का लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियोस मैथमेटिक्स की और फिजिक्स की मिलती रहे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सपोर्टिंग माय चैनल। सो थैंक यू।